हो रही है, इनकेस कोई स्टूडेंट आउट जा रहा है तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर नंबर 6 है। अगले 2 लेक्चर्स में मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। अगला चैप्टर भी हम कैपेसिटर पे ही रखेंगे, और सॉरी अगला लेक्चर हम कैपेसिटर पे ही रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके आप क्वेश्चंस जरा प्रैक्टिस कर लो। अगर इवन आप आईआईटी मेंस या नीट भी लगा रहे हो अभी, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, कैपेसिटर बताओ क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर? मैम डिवाइस चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी होती है मैम टू स्टोर, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यूनिट बता दो क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। फैराडे। तो हम सीसी रिप्रेजेंट करते हैं फैराडे। फैराडे। फैराडे, क्या स्पेलिंग है? ए वाई भी आएगा ना? FARADE। FARADE। डी, सिर्फ इतना है? यस मैम, सर डी तक है। DY होता है गेस, फैराडे। होता है। चलो कोई नहीं, जनरली हम लोग इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे इसका फॉर्मूला बताइए। C इज इक्वल टू, Q Q upon बाय V। वी। Q तो upon यूनिट V। क्या हो जाएगा, ये जूल सॉरी कूलम पर वोल्ट, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं फैराडे या फैराड, ठीक है। और ये एक बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते। आपके लिए एक होमवर्क दूंगी मैं, आप निकाल के देखना, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी यूनिट है। कि यहाँ पर आप यूज जो करते हैं वो पिको फेराड यूज करते हैं या माइक्रो फेराड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे यूज करेंगे माइक्रो फेराड या पिको फेराड में ऐसे। ये 10⁻⁻12 होती है, ये 10⁻⁻6 होती है, और एक नैनो फेराड भी हो सकती है, ये हो जाएगा 10⁻⁹ ठीक है। तो एक होमवर्क है आपके लिए कि अर्थ जो है उसके लिए आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वहां आप देखिएगा कि कितना चार्ज आ रहा है, कितना मैम कैपेसिटेंस उसमें आ रहा है। अरबों में आता है कुछ वैल्यू। वहां पर आपके पास समथिंग 700 अराउंड 700 माइक्रो फेराड आता है। तो अर्थ देखो कितना बड़ा स्फीयर है, ठीक है, उसका भी आपके पास माइक्रो फेराड में आ रहा है, तो आप सोचो कितना बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जनरली हम लोग छोटी यूनिट्स को प्रेफर करते हैं, जैसे माइक्रो फेराड हो गया, पिको फेराड हो गया, नैनो फेराड हो गया। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। अच्छा ये बताओ कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे और डायमेंशन पे। या शेप एंड साइज, कंस्ट्रक्शन क्या है उसका। ऐसे नहीं होता कि ये क्यू और वी पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास क्या होता है, डेंसिटी होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, ठीक है। तो ये डिपेंड, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, क्या होता है रेजिस्टेंस? वी अपॉन आई। वी अपॉन आई। तो ये आपके पास मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका शेप क्या है, उसका मीडियम क्या है, ठीक है। तो क्यू और वी पे नहीं डिपेंड कर रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके चलो ये निकाल दो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10⁻⁻12 coulomb of charge are combined to form a single drop। 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स को एक बड़ा ड्रॉप बना दिया है। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। निकालिए जरा। सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लिमिट लगा देते हैं। यस 1 मिनट, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा ना। सॉल्व इट। अभी हुआ है 11:44। जो अभी क्लास में आ रहे हैं बेटा थोड़ा टाइम से आए, क्योंकि फिर आपका ही इंटरेस्ट लूज होता है जब आपको एक दो चीजें समझ में नहीं आती, फिर आप भागते हैं बीच में। निकालिए जरा।
ज्यादा लंबा जा रहा है। ज्यादा लंबा जा रहा है? यस मैम। करो करो, ट्राई करो। सबसे पहले रेडियस में रिलेशनशिप निकालो। चलो एक हिंट दे दिया मैंने। जब आप 27 ड्रॉप्स को कंबाइन करेंगे, ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप्स 27 हैं ये टोटल, इनको कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27, दिस इज इक्वल टू, जो बड़ा वाला स्फीयर हो गया, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा? कैपिटल आर 3R। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। जब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसका रेडियस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये याद होना चाहिए आपको कि जब स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका कितना कैपेसिटेंस है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह कितना आ जाएगा? 3R। देखो सारी चीजें गिवन है आपको, रेडियस भी गिवन है। ठीक है, रेडियस कितना है? 10⁻⁻12। ठीक है, क्लियर है सबको? सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? 10⁻⁻12 आ रहा है कैपेसिटेंस। बिल्कुल, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 पिको फेराड, या आप ऐसे लिख लो, कूलम फेराड, सॉरी फेराड, यूनिट फेराड है ना। ठीक है, तो यहां पर अब सी आपके पास आ गया। पूछा क्या है इन्होंने? फाइंड द कैपेसिटेंस। तो एक पार्ट तो निकल गया आपका, आसान था, आपको रेडियस का रिलेशनशिप चाहिए था। एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q/C। Q/C। सी आपको ऑलरेडी पता है, क्यू बताओ क्या हो जाएगा? ऐसे कर दूं, 27 इंटू 10⁻⁻12। टोटल चार्ज कितना है? एक चार्ज पे 10⁻⁻12 कूलम है, तो 27 पे कितना हो जाएगा? 27 आएगा उनका। ठीक है, तो सी कितना हो गया यहाँ पे? -12, तो ये 27 वोल्ट आ जाएगा। आसान था, सिर्फ एक रिलेशनशिप निकालना था आर में, स्मॉल आर और कैपिटल आर में। ये सबको मैम हम्म मैम जो ये कैपेसिटेंस निकाला है, सी निकाला है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसको तो पूरा सॉल्व करके मतलब क्या, और 3R है, तो 3 मिलीमीटर तो दे रखा ना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ तो वो रख लो आप। 4 एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, कट जाएंगी चीजें। और मैम जो स्मॉल आर है उसकी जगह 3 × 10⁻³ डाली थी। स्मॉल आर की जगह आप क्या रखेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 3 × 10⁻³ ओके ओके मैम। ठीक है, मैम बनेगा आपका आंसर। चले आगे अभी। मैम हम्म मैम इसमें हम पोटेंशियल KQ/R वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे। हाँ, निकाल सकते थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपको पता है, के आपको पता है, क्यू भी आपको पता था, उससे भी 27 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, करके देख लो, अभी आ जाएगा। यस मैम, किया। ठीक है, आगे चले। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है कैपेसिटर में? इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना होता है बेटा? Q² बाय में 2C। 1/C। यही है ना? दूसरा फॉर्मूला क्या? अपना माइक ऑफ रखेंगे सभी बच्चे, दूसरा फॉर्मूला बता दो फटाफट। 1/CV²। और 1/2 QV। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इनके ऊपर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग अ चार्ज q। फटाफट निकाल दो, विद इन 10 सेकेंड हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग अ चार्ज q। पहला फॉर्मूला उठाओ। c आपको पता है कितना होता है स्फेरिकल कंडक्टर के केस में? कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया? Q² बाय में 2 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ठीक है, क्लियर है सबको? ज्यादा जल्दी बोल दिया क्या? यस मैम। अच्छा, आपको पूछा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है वो भी दे रखा है, क्यू है। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो क्यू तो दे ही रखा था, सी की जगह आपको पता है इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, चलो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि जब हम जनरली आप कैपेसिटर कैसे करते हो, आपको दो कंडक्टर तो चाहिए ना। ठीक है, या तो इस तरीके से रखा हो या प्लेट्स की फॉर्म में हो, कुछ दो कंडक्टर चाहिए तभी तो एनर्जी स्टोर होता है। यस और नो? तो ये जो हम स्फेरिकल वाला केस करते हैं ना, इसमें हम लोग दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। क्लियर है सबको? किसी ने क्वेश्चन पूछा है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाय में 2c। सी इसका हमने निकाल ही लिया, स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं फिर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट। मान लो कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, थोड़ा सा बनाई ऐसे है, समझ जाओ कि पैरेलल प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है मान लो, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो मुझे बताओ इधर इधर कितना चार्ज आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा और इधर कितना आएगा। ये ए मान लो, ये बी मान लो, बताइए जरा। मैम चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज 1 2 3 4, 1 पे बताओ कितना आएगा, यानी कि एक्सट्रीम आउटसाइड। एनी आइडिया? मैम नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको चलो मैम 0 रहेगा। हाँ, अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू कर रही हूँ तो 0। अभी चेंज कर लो जरा, इसको Q1 ले लो और इसको Q2 ले लो, प्लस Q2 ले लो। चलो, प्लस Q1 है एक पे और एक पे प्लस Q2 है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस में Q2 बाय में 2। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी जो एक्सट्रीम आउटसाइड है, अगर मैं आपको 3 प्लेट्स भी दे दूं ना ऐसे, ठीक है, इसमें मैं बोलूं Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, तो एक्सट्रीम आउटसाइड पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, इस तरफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, तो एवरेज नहीं है वो, याद रखो। ठीक है, तो एक्सट्रीम आउटसाइड पे कितना हो गया, इन दोनों का सम डिवाइड बाय में 2। इनसाइड क्या आएगा, अभी आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन, कि अगर Q1 चार्ज यहाँ है और इधर Q1 प्लस में Q2 चला गया तो इधर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कर लो जरा, इनसाइड कितना आ जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन, प्लेट पे जितना चार्ज है उतना ही रहना चाहिए। Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस में Q2, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। Q1 माइनस में Q2 बाय में 2। ठीक है, देखो अभी आपको इसके में क्या समझना है कि दो प्लेट्स पे अगर मैंने चार्ज दिया है, आपको देखना है कि चार्ज के मतलब जो प्लेट्स का सबसे बाहर वाला साइड है, बाहर वाला जो एरिया, उस पे कितना चार्ज आएगा और अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है कि आउटसाइड में जो सबसे बाहर प्लेट है उनके सर्फेसिस पे कितना चार्ज आता है, सभी प्लेट्स के चार्जेस का सम डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो 1 पे भी उतना ही जाएगा, 4 पे भी उतना ही जाएगा। और हम इन साइड की अगर बात करते हैं तो इन साइड में कितना आएगा, जितना ये था, आपको पता है इस पूरा प्लेट पे Q1 था, एक सरफेस पे अगर Q1 प्लस में Q2 चला गया तो दूसरे पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे इन साइड में कितना आ जाएगा, Q1 माइनस में Q2 बाय में 2। अभी देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल चार्ज Q1 ही बचता है ना, प्लेट पे चार्ज तो टोटल Q1 ही रहना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस में Q2 बाई 2। अब यहाँ पर भी ऐसे ही चेक कर सकते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ अगर Q1 प्लस में Q2 बाई 2 है एक्सट्रीम साइड में, तो इन साइड में कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दूं, Q2 माइनस Q1। हाँ, Q2 माइनस में Q1 बाई 2, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करते हो तो प्लस Q2 ही चार्ज आता है। और एक बात देखो कि इन साइड में जो चार्ज है वो अपोजिट आ रहा है,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें। मे भी कोई एक नंबर पे 2 नंबर पे आपको बोले कि बताओ इनसाइड आउटसाइड में चार्ज कितना होगा, तो सीधी सी बात है, एक्सट्रीम आउटसाइड में अगर आपको चार्ज निकालना है तो सम करो, डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, इनसाइड में आपको देख लेना है कि भाई जो मैंने बाहर निकाल दिया ना, अब तो इनसाइड कितना बचेगा, दोनों का सम जो आप करेंगे तो टोटल प्लस Q1 बचना चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर हो सकता है। अगर इधर चला गया इतना तो बचा हुआ कितना हो जाएगा कि दोनों का सम हो तो यही चार्ज बन जाए। क्लियर है बात सबको? यस मैम। तो प्लेट जो फेस कर रही हैं उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। अगर यहाँ Q1 माइनस Q2/2 एक पे निकाल लो, दूसरे पे उसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपका जनरल टॉपिक, आप बोर्ड में सारा का सारा इसका थ्योरी भी पढ़ते हो। ठीक है, मान लो ये आपके पास है प्लस Q, ये हो गया आपके पास माइनस Q। सेम जो पीछे हमने लगाया, जरा बताना मेरे को, एक्सट्रीम साइड में कितना चार्ज आएगा, इधर और इधर? 0 0। अंदर कितना हो जाएगा? प्लस Q। +Q। तो ये सारा Yes, प्लस ma'am. चार्ज अंदर की साइड आ गया। ऐसे यहाँ पर 0 है, यहाँ माइनस Q, यहाँ कितना आ जाएगा? -Q। माइनस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। डिस्टेंस ले लो d। तो इसमें जो कुछ चीजें ध्यान रखने की, पहले बात, जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ द प्लेट। मतलब प्लेट आपको इनफाइनाइट लगेगा अगर आप उसके आगे खड़े होकर देख रहे हैं। तो डिस्टेंस जो ये d है शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल। क्लियर है? दूसरा, जो आपके पास प्लेट्स हैं, अच्छा चलो एक कॉम्बिनेशन देती हूँ। मान लो एक प्लेट ये लगा दी मैंने, एक प्लेट मैंने सर्कुलर प्लेट लगा दी, एक मैंने ये लगा दिया और एक बड़ी लगा दी। तो इनमें से हमारा कौन सा कैपेसिटर पॉसिबल है? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। और कोई बाकी बच्चे? फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट। तीनों पॉसिबल है, तीनों ही पॉसिबल है। एरिया ऑफ द प्लेट मस्ट बी सेम। कहने का मतलब क्या है कि जो ये एरिया है उतना ही ये एरिया है। ठीक है, ये अगर सर्कुलर प्लेट है, जिसका जो इसका एरिया उतना ही इसका एरिया। अगर आपका एरिया ऊपर नीचे हो गया तो जो इसके आगे एरिया है इतना कंसिडर होगा ओनली, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो तीनों पॉसिबल है। तो एरिया ऑफ द प्लेट मस्ट बी सेम, शेप डिफर कर सकती है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एरिया सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एरिया आपका सबसे छोटे वाला होगा उसके साथ जितना एरिया आएगा वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। क्लियर है ये चीज? आगे चलें। डिस्टेंस का हो गया, और ये आपको एरिया का थोड़ा ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पता होने चाहिए। क्लियर है? एरिया और डिफरेंस आता है, फिर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होगा। हाँ, बोल सकते हो अगर आप शेप्स डिफरेंट ले रहे हैं तो की बात है। अगर मैंने मान लो कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट इधर रखा है और एक बड़ा रेक्टेंगुलर प्लेट इधर रखा है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो जितना छोटा वाला प्लेट है वहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे फिर। क्लियर है? चलिए, कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? बताओ बताओ जल्दी। यस, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लो इसके ऊपर आपके पास प्लस Q चार्ज है। अब हम जनरली ऐसे अलग अलग करके नहीं देखते कि इधर कितना इधर कितना। हम पतली सी प्लेट बनाते हैं, ऊपर प्लस Q इधर माइनस Q। समझ जाओगे कि यहाँ से यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो डिस्टेंस है ये d हो गया, इसका जो एरिया है प्लेट का वो a हो गया। ठीक है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इसमें बीच में, मान लो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस में E2 हो जाएगा? और एक प्लेट की वजह से आप कितना निकालते थे? अब हमने डिस्टेंस इतना स्मॉल रखा है कि वो इनफाइनाइट प्लेट लगेगा। सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही आप दूसरी की वजह से निकालेंगे, वो भी इधर होगा, प्लस सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा ये? सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
सिग्मा को आप लिख सकते हो क्या, क्यू क्यू बाय वाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले में देखो हमारा क्या रह गया है, बस रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करेंगे। C इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच में भी रिलेशनशिप होता है, बताओ जरा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी बाई डी होता है। ये E डॉट डेल्टा R, ऐसे ही करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, या मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो E का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, ये आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इनके बीच में। अच्छा अब अगर हम यहाँ बात करें तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, ये R जो है पोजीशन वेक्टर हो गया, तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको ER लिख सकते हैं और R हमारे पास यहाँ क्या है, D, ED। ठीक है, तो हम लोग कहां पर चेंज कर सकते हैं अब, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा, E आप निकाल चुके हैं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कितना आ गया, E Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा D। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, यस और नो, बताओ फिर C बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये बन गया, ये एप्सिलॉन नॉट बाय में D, यानी अगर Q बाय में V, अगर Q बाय में V आप कर देंगे तो ये आ गया आपके पास C, दिस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। आगे समझ में कैसे निकला, तो ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको अभी, चले आगे। विद्यार्थियों को नींद तो नहीं आ रही है, हम क्लियर है। चलिए बताओ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला बता दो, याद होगा अभी पढ़ के आए हो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का पाई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, बताओ अब क्या करो इसके अंदर, C की वैल्यू क्या रखो, हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। ठीक है, V को क्या लिख सकती हूँ, E इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे पीछे किया था, तो यहाँ से आपके पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बाय में D, और ये अच्छा D तो कट ही जाएगा, एक D से D कैंसिल हो गया, D यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया, एक A और एक D जो बच रहा है, एक A और एक D, ये क्या हो जाएगा, ई वॉल्यूम। यस, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू एनर्जी। तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी, तो इसको एक तरफ रख लेते हैं, तो U बाई V क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है सबको, समझ में आया नहीं आया, चले आगे, बताते जाओ जल्दी जल्दी। ये बताओ, अच्छा इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, वहां हम गड़बड़ कर रहे थे, अभी देखना वो क्लियर हो जाएगा आपका। फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपके पास हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q। तो मुझे बताओ, अगर इस प्लेट की बात करें हम लोग, तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ना, इधर ही जा रहा है ना ये फील्ड जितना भी है, और इस फील्ड के अंदर चार्ज कितना हो गया, माइनस Q। तो इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास क्या है, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, F कितना लग जाएगा, मैम फिर से बताना। हाँ जी दोबारा बताओ, F इज इक्वल टू Q E। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फोर्स क्या होगा बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना फोर्स महसूस कर रही है प्लेट्स। ठीक है, तो एक प्लेट की वजह से, जो एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट आपको दिख रही है, क्योंकि हम उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल रख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड जा रहा है दूसरी प्लेट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। ठीक है, और उसमें उसका जो चार्ज है वो कितना है, माइनस Q। तो आपको पता है F इक्वल्स टू Q ही होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे, यस, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाय में
2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये था हमारा फॉर्मूला, और हम उस दिन निकाल क्या रहे थे, क्यू स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट ए, हम 2 नहीं ले रहे थे। हमको यहाँ देखो एक बात समझो कि जो फोर्स प्लेट महसूस करेगी वो खुद के फील्ड से नहीं महसूस करेगी, वो दूसरा जो प्लेट है उसकी वजह से महसूस करेगी या नहीं करेगी। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। हाँ, अगर अच्छा। कोई चार्ज अगर बीच में रखते हो तो वहां आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हो। समझ में आई बात? अभी देखो इससे रिलेटेड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक में आपको ये मैंने अभी करा के दिखाया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो चाहे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज कैपिटल क्यू एंड ए इज, क्या होगा, फोर्स कितना होगा, एरिया ए है ये, ABCD बताइए फटाफट। अभी किया है आप लोगों ने फॉर्मूला कि फोर्स कितना है, क्यू स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या कहीं पर भी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट का रोल आ रहा है, क्या डी आ रहा है No, कि ma'am. नहीं? तो बताओ फिर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके उसमें CUET के एग्जाम में। ठीक है, आई थिंक शिफ्ट सेकंड में आया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अब की बार आएगा तो ये आ सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आया नहीं, बट फॉर्मूला और जो इसका फिगर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो ये मान लो एक, मतलब 2 कंसेंट्रिक शेल्स लेने होते हैं हमको इसके अंदर। एक हो गया आपके पास ये, ठीक है, इसको हम अर्थ कर देते हैं, इसको हम चार्ज क्यू देते हैं, तो यहाँ आता है प्लस क्यू चार्ज, जो ये प्लस इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आपको पता है कि कंडक्टिंग है तो उसके सरफेस पे ही आएगा। इंडक्शन की वजह से अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बाहर हमने अर्थ कर दिया तो बाहर क्या हो जाएगा, 0। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन बना दे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दे आपको, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दे, बाहर दिखा दे, तो फिगर से समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यही है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी को याद है? मान लो ये A है रेडियस और बाहर वाले का B है, किसी को याद है भाई? E is equal to 4 pi epsilon dot KB upon B minus E. बिल्कुल ठीक है। चलो सिलेंड्रिकल में बताओ कैसे होगा। ऐसे ही हम कंसेंट्रिक कोएक्सियल सिलेंडर्स लेंगे। कोएक्सियल मतलब जिनका एक्सिस एक ही है, अंदर एक आप ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, ये बाहर वाला हम अर्थ कर देते हैं, इधर पॉजिटिव 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 ऐसे आएगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बता दो कितना था, ये L ले लो लेंथ, इसका रेडियस A और बाहर वाले का B। बताइए। 2 pi epsilon naught L आगे ln A upon B. लॉग बेस ही B बाई, ऐसे याद कर लो कि कोई लॉग का फॉर्मूला था सिलेंडर में। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, B by B. B by A. अब आते हैं हमारे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 2 केसेस आपके, पहला केस क्या है, सीरीज। ठीक है, मान लो ये एक A पॉइंट है, 2 कैपेसिटर को मैंने इस तरह जोड़ दिया, तो ये कहाँ कैसे हैं, ये सीरीज में है ना, चलो 3 जोड़ लो। ये C1 इसका कैपेसिटेंस, इसका C2, इसका C3 है। ठीक है, तो हम इसका अगर हमको निकालना है नेट कैपेसिटर कितना होगा, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C. 1 upon C2 plus 1 upon C3. बिल्कुल। तो मुझे बताओ क्या क्या चीजें सेम रहती है सीरीज में, Q C V, क्या चीज सेम है इसमें? Q सेम रहता है और Q. Q सेम रहता है। ओके, तो हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये V, ये प्लस V है, ये 0 हो गया इधर, तो पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल V1 प्लस में V2 प्लस में V3 बनेगा। जो चार्ज है वो सेम है। ठीक है, जो Q है वो सेम रहेगा तीनों में। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो अभी, Q इज इक्वल टू CV। क्या होता है Q इज इक्वल टू CV, यही होता है।
V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इस डायग्राम को Q बाय में C इक्वलेंट। V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाय C1 प्लस में Q बाय में C2 प्लस में Q बाय में C3। तो Q से Q कैंसिल, 1 बाय C इक्वलेंट कितना आ गया, 1 बाय C1 प्लस में 1 बाय C2 प्लस में 1 बाय C3। सिंपल। तो चीजें जो याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट असर्शन में आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे कौन कौन से इसमें करेक्ट है, ऐसे आ सकता है। तो चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर के हिसाब से आएगा। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे मान लो अगर मैं 2 कैपेसिटर ऐसे जोड़ दूं, C और C, अच्छा C2 और C1 ले लो, तो आप C2 C1 का डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस याद होना चाहिए, क्या होता है, C1 C2 बाय में C1 plus प्लस C2। C1 plus C2। अगर मैं मान लो n सेम कैपेसिटर्स ऐसे n टाइम्स तक E C C, इसका कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, C by N। C बाय n। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसी तरीके से आप, मैं दिखाऊंगी एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन इस पे। तो C बाय n मतलब n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा वो। अगर मान लो 3 कैपेसिटर होते एक जैसे सीरीज में, C बाय 3, 5 होते C बाय 5। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब सेकंड केस क्या आता है आपके पास, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो ये आपके पास है एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, चलो एक और ले लो C3। अब इसमें क्या चीज सेम है और क्या चीज चेंज हो रही है, Potential same है लेकिन charge different। क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल सेम है। अब हम वैसे ही लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाए तो इक्विवेलेंट बन जाएगा कुछ ऐसे, C इक्विवेलेंट, और ये बैटरी लगा दो बीच में, बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू में V, C1 V प्लस में C2V प्लस में C3V। तो आपके पास C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर एक जैसे पैरेलल में कनेक्ट करूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा, मान लो n टाइम्स तक कर दिया मैंने, NC equivalent। n टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो Yes, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो फिर आप लोग, फटाफट निकालो जरा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। आपके पास टाइम कितना है, 1 मिनट। सभी अपने आप निकालिए ताकि आपको क्लास के बाद कुछ नहीं करना पड़े। ठीक है, अगर यहाँ भी आप क्वेश्चंस देखो, अब जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ था 10 क्वेश्चन मिनिमम एक क्लास में होता है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60 क्वेश्चन तो हम यही कर चुके हैं। ठीक है, फिर आपको डीपीपीज में भी मिनिमम मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो 60 क्वेश्चन वहां हो गए। फिर आपके खुद के भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनफ है, निकालिए जरा कितना आएगा। सिक्स बाय 5 आया एक आंसर, तो 6 बाय 5 नहीं है। सुधांशु ट्राई इट मैम अगेन। 13/2। नो मैम 4। नो, 5 बाय 6 आएगा आंसर। कितना बोल रहे हो बेटा? 2C। नो, सी कहाँ से आया, सी तो है भी नहीं गई। मैम 15/2। 15/2 नो। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। हाँ जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाइएगा नहीं, मैं दोबारा अपने फोन के थ्रू कनेक्ट करूंगी। मैम 4 into 10 raised to the power -6 Faraday। नो, देखते हैं आज कौन इसका उत्तर निकालेगा। आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, और इवन आप में से बहुत सारे बच्चे IIT और नीट का पेपर भी देने वाले हैं। नहीं लकी, 9/5 नहीं आएगा।
12/7 भी नहीं आएंगे। 3/2 नो। 13/15 नो। कितना है बेटा? मैम 6 6। नो। मैम 4 4 नहीं। चलो फ्रैक्शन से तो हटे, कुछ होल नंबर में कुछ आंसर्स आने लगे हैं। चलो बता दूं? मैम नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं बताऊं? करो फिर। अच्छा चलो एक हिंट देती हूँ। अभी हमने करा मैम 3 3 3। यस मैम। किसने किसने बताया 3? नाम बताओ। सुधांशु शुक्ला। वेरी गुड बेटा, 3 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। चलो अब आंसर आ गया, अब मैं बता देती हूँ। देखो दोनों ये वाले जो आपको क्या पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में निकालना है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? आप सीधे सीधे जो आपके निकल रहे हैं, जैसे 6 और 6 किस में है? ये सीरीज में है, यस राइट? मैम। 6 और 6 किस में है? सीरीज में। सीरीज में अगर दोनों इक्वल हैं आपके पास कैपेसिटर, तो आप इसको 6/2 कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जितना कैपेसिटर है डिवाइड बाय में जितने उसके नंबर हैं, n टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएं, C/n कर लो या वैसे कर लो। C आपके पास क्या था? C1 C2 बाय में क्या था? ये वाला, ये रहा फॉर्मूला, C1 C2 बाय में C1 प्लस में C2। इसे भी हो सकता है, ठीक है? Yes, तो ma'am. यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? ये 3। ठीक है, अब देखो 3 और 3 पैरेलल में है। 3 ये आ गया इधर और ये 3 पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका कितना हो जाएगा टोटल? 6 अगेन। 6 और 6 अगेन सीरीज में है, इसका 3 कितना हो जाएगा? 3। 3 अब 3 और 2 पैरेलल में है, सॉरी 6 यहां पर आपके पास कितना आया था? 6 और 6 सीरीज में। सीरीज में अगर आ गया तो 3 और 2 कितना हो गया? तो 5 हो गया। 5 आंसर है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो ये आएगा 3 और 2 आपके पास पैरेलल में। 5 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? तो कितनी देर का क्वेश्चन था आप ही बताओ मुझे। 1 मिनट में हो सकता था ना, राइट? तो क्वेश्चन करने का तरीका कंपटीशन में थोड़ा हमको इस तरह करना होता है। अब हम निकाल तो इसको कई तरीकों से सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कैसे इजी? अब इसको 1/c इक्वलेंट प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 फॉर्मूला लिखूं, उसमें पुट करूं, ठीक है? लंबा टाइम है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो सीधा देखो 6 किसमें? सीरीज में। सीरीज में है तो 6/2, 2 है तो 2/2 कर रहे हैं, 3 होते तो बाय 3 कर देते। तो 3 और 3 अगेन पैरेलल में, पैरेलल में दोनों सीधे ऐड होते हैं। 6 और 6 अगेन सीरीज में। सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 अगेन पैरेलल में आ गया, तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। क्लियर है सबको? चले आगे। यस यस मैम। मैम। चलो ये निकालो फिर, अब निकालिए सभी बच्चे। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। निकाल रहे हो सभी? सुधांशु व्हीट स्टोन पे हम बाद में आते हैं, अभी एक बार इस तरह सीखो। 3। अनुष्का ने आंसर निकाल दिया है 3। और बताइए बेटा। क्या अनुष्का का आंसर सही है? 3 है। यस मैम। 3 शुभम का भी 3 आ गया है, और लकी का भी आ गया है। चलो ठीक है, फिर इतने बच्चों को आ रहा है तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो 999 पीछे से शुरू करते हैं। ये तीनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 9/3 कितना हो गया? 3।
3 और 6 अगेन पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया, कितना हो गया ये 9, 9 9 9 अगेन तीनों किसमें हो जाएंगे सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 3, 3। ठीक है, तो ये हमारा 3 आ गया। 3 और 6 अगेन पैरेलल में है, तो ये दोबारा यहाँ मतलब 9, यहाँ तक हमारे पास 9 आ गया है। अगेन 9 9 9 सीरीज में है, तो 9 डिवाइडेड बाय में 3 माइक्रोफेराड इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? जिसको भी क्लियर नहीं है दोबारा बताओ, क्योंकि ये चीज आपको आनी चाहिए। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा देख के डर जाता है कि ये क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर, कहां से शुरू करूं। ठीक है, तो आखिरी के तीनों 9 जब जुड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और 6 जुड़ेगा 9 आएगा, फिर 3 9 दोबारा से आ गए, उसका कितना हो जाएगा 3 3 और 6 अगेन 9, तो आखिरी में आपके पास ये बचेगा 9 9 और 9। क्लियर है अभी? ओके, यस मैम। चलो ये करो फिर क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन जहां आपको रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मूले की C/N या NC, निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। Series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt. When another 4V, potential difference 4V. When another parallel combination of N2 capacitor, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is क्या होगा? निकालिए सभी बच्चे। निकाल रहे हो या नहीं? थोड़ा एनर्जी दिखाया करो। निकाल रहे मैम। निकालो निकालो, ऐसे आवाजें आनी चाहिए कि मैम आप बताना मत, निकाल के तो हम ही दिखाएंगे। सभी बच्चे अपने सीयूईटी का जितना भी स्कोर आए ना फिजिक्स का मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा बेटा आगे। आई वांट कि आप सबके जो है 40 में से 40 ही आए। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, पहले 40 जो है कंप्यूटर उठाएगा, तो अपना देख के छोड़ना जो क्वेश्चन नहीं करना है। उसमें हो सकता है कुछ कंपल्सरी क्वेश्चन भी हो, वो सब हेडिंग्स देखना है। कितना आंसर आया है? 16 C1 N1 N2। कौन है ये? अल्ताफ बिल्कुल सही है बेटा। नैना ठीक है। लकी बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका। बाकी बच्चे भी निकालिए फटाफट। सीयूटी में पहले न्यूमेरिकल छोड़ के कॉन्सेप्चुअल करेंगे ना? आपको जिसमें ऐसे लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है वो मैं जल्दी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो पहले न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल करना चाहते हो कॉन्सेप्चुअल कर लो, लेकिन ये याद रखना कि क्योंकि आपने क्वेश्चन, आपको फिर यूं याद नहीं रहेगा ना कि मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, या तो फिर जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है वो देख लेना कि भाई यहाँ क्वेश्चन छोड़ा, उसको मार्क कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो वैसे आप पढ़ोगे उसी टाइम आता है तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा ना। और इसके मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा के देखो। ठीक है, डी ओके, सभी बच्चों का आ गया है। जिसका नहीं आया है एक बार दोबारा से चेक कर लो। चलो फटाफट मुझे बता दो एनर्जी क्या आएगा। दोनों में एनर्जी सेम है ना, CV²। CV²। तो फर्स्ट केस में हाफ कैपेसिटेंस C1 कितना हो जाएगा? A series combination of C1/N1। each of value C1 कितना है? सीरीज में क्या हो जाएगा? C1 बाय में N1, और V कितना दे रखा है? 4V। 4। दिस इज इक्वल टू हाफ। दूसरे में कैपेसिटर कितना है? N2C2, और V कितना है? V। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये चला गया V² से V² चला गया, ये बचेगा 16 C1 बाय N1 इक्वल्स टू N2C2। ठीक है, निकालना क्या था भाई हमको? C2 इन टर्म्स ऑफ C1, तो कितना हो गया? 16 C1 बाय में N1 N2। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस ऐसा मैम। लोग चलो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग आराम से।
इन द गिवन सर्किट चार्ज कितना होगा 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अंदर? फोर माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज होगा? बीस 20? मल्टीप्लाई 10 की पावर और फैराडे की यूनिट 6। हाँ 20 नहीं आएगा। ट्राई इट अगेन। आपका नाम क्या है बेटा? अल्ताफ। अल्ताफ, ठीक है। सभी बच्चे निकालेंगे आंसर? चलो एक हिंट दे देती हूं मैं। इसमें पहले ये बताओ कि यहाँ और यहाँ चार्ज जो जाएगा वो सेम जाएगा या डिफरेंट जाएगा? डिफरेंट जाएगा। डिफरेंट जाएगा। तो आपको यहाँ चार्ज निकालना है। अगर आपको चार्ज मिल गया तो वही चार्ज इस 4 में जाएगा और वही चार्ज इसमें जाएगा। ठीक है, तो आप चार्ज निकालो। कैसे निकालोगे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट ही है। तो आप इसको क्या निकालें? नेट कैपेसिटेंस निकाल लो। मैम 54। 24। 24 क्लोज हो आप। अच्छा, Q इज इक्वल टू आपने 24 निकाला है। ठीक है, आंसर 24 माइक्रोफेराड। तो देखो यहां पर सबसे पहले इसी को उठाते हैं। तो ये है 4, इसका कितना हो जाएगा? 1 और 5 का 6। यस मैम। ठीक है, 6 और 4 का नेट कितना बनेगा? सीरीज में है ना दोनों। 12.5। 12/5 कितना हो गया? 2.4। ये आपके पास आ गया सी इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ जो टोटल आपके पास कैपेसिटेंस है और यहाँ टोटल पोटेंशियल आपको पता है कितना है? 10। तो Q इज इक्वल टू Yes, सी वी होता है। तो 2.4 इंटू में V कितना है? 10। कितना आ गया आपके पास? 24 माइक्रोफराड। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको इसी में। मुझे ये बताइए 1 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज जाएगा? बताइए सभी बच्चे, इसमें कितना चार्ज होगा? सिक्स होगा। और निकालिए सभी बच्चे, निकालिए। DJX। नाम बताओ बेटा आपका क्या है? अनीशा। देखो टोटल 24 ही 4 में जाएगा और 24 ही इसमें आएगा। ठीक है, तो आप इसमें पोटेंशियल देख लो कितना है। कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी। वी कितना हो जाएगा? Q बाई सी। यहां आ रहा कितना था? टोटल 24 बाय में C कितना है? 6। 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 4 वोल्ट। वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस पता है, तो आपको चार्ज पता नहीं लग जाएगा क्या? कैपेसिटेंस 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, तो कितना हो गया? 4। ठीक है, दूसरे वाले में चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 20 आना चाहिए क्योंकि टोटल तो 24 ही है। आया समझ में? 20 आएगा ना 20 आएगा। मैम? चार्ज Clear? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला भी तो होता है, उससे भी तो हो जाएगा। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है तो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं मैंने है। उसी से करा है। कोई दिक्कत नहीं है अगर यू नो एनी काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बाकी ये भी आसान था, 1 या 2 स्टेप में ही हो जाता है। हाँ, इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें इतना चार्ज आएगा, एक में निकल गया, इसमें निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डाइलेक्ट्रिक वाला जितना भी पार्ट है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाए। ठीक है।